नमस्कार मित्रों। अभी हाल में ही आपने न्यूज़पेपर्स में एक मामला सुना होगा जिसमें क्या होता है, अभिनेत्री जूही चावला एक पीआईएल दाखिल करती है दिल्ली हाई कोर्ट में। पीआईएल दाखिल करने के बाद में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है। यह बहुत एक चर्चा का विषय बना था कि आखिर क्यों अभिनेत्री जूही चावला के पीआईएल दाखिल करने पर कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्या कारण है इसके पीछे? एक और तो हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति पीआईएल दाखिल करता है तो कोर्ट पीआईएल के माध्यम से लोगों को न्याय प्रदान करने का कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर यहां पर अभिनेत्री जूही चावला ने ज्यों ही पीआईएल दाखिल की त्यों ही माननीय न्यायालय के द्वारा 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। साथ में ही उस पीआईएल को खारिज भी कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये दो कारण जानेंगे कि क्यों उस पीआईएल को खारिज किया गया और क्यों माननीय न्यायालय के द्वारा जूही चावला जो कि याची थी, जिन्होंने पीआईएल दाखिल की थी, उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना क्यों लगाया। चलिए चर्चा के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पीआईएल क्या है। तो पीआईएल का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहितवाद। एक ऐसा विषय जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ हो, आम लोगों के हितों से, एक व्यापक जनहित से जुड़ा मामला जनहितवाद कहलाता है। मतलब जिसमें बहुत सारे लोगों का हित छिपा हुआ हो। जैसे ही वह मामला कोर्ट में जाएगा और यदि उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे तो बहुत सारे लोगों का उससे भला होगा। तो साधारणतः इस तरह के मामलों को जनहितवाद के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। अब जनहितवाद के माध्यम से लोगों को न्याय प्रदान किया जाता है। अब यहां पर हमने देखा कि जो जूही चावला है उन्होंने 5G नेटवर्किंग के खिलाफ याचिका दायर की थी और उस याचिका में उन्होंने आधार में यह लिखा था कि 5G नेटवर्क के द्वारा बहुत सारे जो मनुष्य हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ में ही पशु पक्षी कीट पतंगे इनके जीवन के ऊपर भी, संकट पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इनकी जो प्राणियां हैं इनके ऊपर संकट आ सकता है 5G नेटवर्किंग के माध्यम से। इनके द्वारा जो 5G नेटवर्क से जो किरणें निकलती है वो मनुष्य के ऊपर घातक प्रभाव डालेगी। ऐसा उन्होंने मतलब याचिका दाखिल करते समय आधार में लिखा था। लेकिन हम देखते हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट है उनकी याचिका को रद्द कर देता है। अब यहां पर रद्द कर देता है, इसके मूलभूत कारण को जानने के लिए हम एक बेहद चर्चित मामला का अध्ययन करेंगे और उस केस का नाम है एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एक सर्वोच्च न्यायालय में केस आया था। इस एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ क्या था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उसी ही पीआईएल को, मतलब उसी ही याचिका को पीआईएल माना जाएगा। ऐसी याचिका होनी चाहिए जो सद्भाव पूर्वक लगाई गई हो, राजनीति से प्रेरित नहीं हो, साथ में ही वह जो याची है उसे अनुचित लाभ, उसका उद्देश्य मतलब जो मेन मोटिव है वह अनुचित लाभ प्राप्त करने का नहीं होना चाहिए। ऐसे 3-4 कारण होने चाहिए। अब यहाँ पे अनुचित लाभ से तात्पर्य क्या है? तो अनुचित लाभ से तात्पर्य है जिसमें जो याची है उसका कोई पब्लिक मीडिया का जो फेमस होने का इंस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर माननीय जो हाई कोर्ट है उन्होंने पीआईएल रद्द की जूही चावला की। तो रद्द करते हुए उन्होंने माना कि जूही चावला का यह पब्लिसिटी इंस्टेंट था, मतलब फेमस होने का एक उनका माध्यम था, इसलिए उन्होंने यह पीआईएल दाखिल की थी। इस कारण उनकी इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब साथ में ही 20 लाख का जुर्माना लगाया। इसका क्या कारण है? चूंकि जब अनावश्यक रूप से कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाती है तो कोर्ट का भी समय बहुत व्यय होता है, खर्च होता है। तो ऐसी स्थिति में दोबारा भविष्य में कोई इस तरह की गलती ना करे तो एक पनिशमेंट के तौर पर याची के ऊपर जुर्माना भी दाखिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं इस अभिनेत्री जूही चावला के माध्यम से आप लोगों को पीआईएल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।